महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। धर्मोपदेशक के प्रवचन सुनकर ही बहुत से भक्तजन अपना जीवन संभाल लेते हैं। गुरु भी जब शिक्षा देता है तब वह अपने शिष्यों को बोलकर ही विद्या दान देता है और शिष्य श्रवण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। पाप कर्म व चुगली करना मानव जीवन के दोष माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है। जैसे पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ते को नीच माना गया है। कांसे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है। तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है। स्त्री रजस्वला होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल हो जाती है। हर वस्तु और प्राणी की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। नदी का पानी यदि रुक जाए तो वह नदी नहीं रहती, उसका रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। पानी जब वेग से बहता है तभी वह शुद्ध होता है। इसी प्रकार रजस्वला होने के बाद ही स्त्री गर्भ धारण करने योग्य बनती है और तांबे के बर्तन को अम्ल खटाई से और कांसे के बर्तन को राख से मांजकर शुद्ध किया जा सकता है। किसी मनुष्य की गंदी आदतों को शुद्ध करने के लिए इसी भांति साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य का मत है। प्रजा की रक्षा करने के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है। भ्रमण करने वाले योगी और ब्राह्मण सम्मानित होते हैं, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जो राजा प्रजा के सुख दुख में सम्मिलित होकर उनकी परेशानियों को दूर करता है, प्रजा उस राजा का सदैव आदर करती है। इसी प्रकार जो योगी और ब्राह्मण प्रजा के हित में भ्रमण करते रहते हैं और उनके सभी धार्मिक सामाजिक आर्थिक कार्यों में उनकी मंगल कामना करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हें पूज्य मानते हैं, परंतु इधर उधर भटकने वाली स्त्री पतित होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। धन का महत्व तो इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है सब उसे ही महापुरुष, पंडित, विद्वान और सबका हितैषी मानने लगते हैं। सब उससे मित्रता करना चाहते हैं और उससे संबंध बनाना चाहते हैं। उसके सभी दोष, अवगुण और व्यसन पैसे की चकाचौंध के सामने छिप जाते हैं। जैसी होनार होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। उद्योग धंधा भी वैसा ही हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। होनी बलवाने यह मुहावरा काफी प्रचलित है। आदमी के भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है, उसी के अनुसार सारे बानक बनते चले जाते हैं। आदमी कुछ नहीं करता, उसका भाग्य ही सब कुछ करता है। काल, समय, मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को बचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रलय हो जाने पर वह सुप्तावस्था अर्थात स्वप्नवत रहता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक ना एक दिन नष्ट होना पड़ता है। काल की गति जीवन से मृत्यु तक शाश्वत है, सनातन है, इससे बचना असंभव है, यह किसी को नहीं छोड़ता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा कुछ सुझाई नहीं देता, मद से मत वाला बना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता है। वस्तुतः मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से वह संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कर्मों में फंसता है।
और जब उन कर्मों का अच्छा बुरा फल उसे भुगतना पड़ता है, तब वह संसार की मोह माया से मुक्त होने के लिए छटपटाता है और परमात्मा को याद करके इस जंजाल से निकलना चाहता है। राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपने पति के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त न होने दे, और इसी तरह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे, तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो राजा को प्रजा का, पुरोहित को राजा का, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं भुगतना पड़ता है। कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, क्योंकि सभी की कुदृष्टि उस पर रहती है, और यदि संतान ही मूर्ख है तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं होती। लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से बस में करना चाहिए। लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है, अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से बस में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करके उसे बहला फुसलाकर बस में करना चाहिए, और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही बस में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। चाणक्य का कहना है कि ऐसे राज्य में निवास करना चाहिए जहाँ का राजा न्यायप्रिय और संवेदनशील हो, जहाँ सहृदय मित्रों का वास हो, जहाँ शिक्षा का समुचित प्रबंध हो और जहाँ की नारियां स्नेह युक्त व्यवहार में पारंगत हों। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट स्त्रियों से घर में सुख कहाँ, दुष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने से यश कहाँ, अर्थात ये सभी दुख देने वाले हैं, इनसे सदैव अपना बचाव करना चाहिए। तो इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने इससे पूर्व के श्लोक जैसी बात कही है। इस श्लोक में उन्होंने राजा, मित्र, स्त्री और शिष्य की परिभाषा को और भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया है कि दुष्ट राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपने दुष्ट आचरण से वह प्रजा के सामने कोई ना कोई विपत्तियां ही खड़ा करता रहेगा। इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ की गई मित्रता कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। दुराचारणी स्त्री को पति बनाने से गृहस्थ का आनंद जाता रहता है। दुष्ट व्यक्ति को विद्या दान देकर यश की आशा करना व्यर्थ है। शेर और बगुले से एक एक, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। इस श्लोक का मूल भाव यह है कि मनुष्य को जो अच्छी बात, जो सद्गुण जहाँ से भी मिले वे ग्रहण कर लेने चाहिए। इनका उल्लेख आगे के 5 श्लोकों में किया जाएगा। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का यह एक गुण अवश्य लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी कार्य करे उसे पूरी शक्ति और लगन लगाकर करे, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा दे। कार्य करते समय इस बात को ना देखे कि कार्य बहुत छोटा है, उसे तो बस यूं ही कर लेंगे। यह अवस्था आलस्य की होती है। सिंह को हमला चाहे हाथी पर करना हो या फिर किसी मृग पर, वह एक सी आक्रामक मुद्रा अपनाकर एक से साहस और वीरता के साथ हमला करता है। यद्यपि हाथी और मृग पर हमलावर के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हाथी को बलशाली शत्रु मानकर उसे चोट पहुंचाने के लिए हमला करता है, पर मृग को अपना शिकार समझकर आक्रमण करता है। दोनों में वह एक रास्ता रखता है। सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश, काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए।
बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। आचार्य चाणक्य ने उपयुक्त श्लोक के माध्यम से बताया है कि कार्य सिद्धि करने के लिए जहाँ एकाग्र चित्तता और संयम की आवश्यकता होती है, वहीं उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समय पर परिस्थितियां उस कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हैं अथवा नहीं। फल प्राप्ति की आशा में ध्यान लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि वहां फल की संभावना है भी अथवा नहीं। बगला वहीं ध्यान लगाकर बैठता है जहां मछली मिलने की आशा होती है, अन्यथा उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी भी अपने बच्चे को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मुर्गे में ये 4 गुण होते हैं। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए पीछे नहीं हटता, वह अपने खाद्य को अपने चूजों के साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के उपयुक्त श्लोक में ठीक समय अर्थात प्रातःकाल जागने का गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात वेद में कहा गया है, जैसे उदय होते हुए सूर्य सोते हुए आलसियों के तेज को हर लेता है, उसी प्रकार एक वीर शत्रुओं के तेज और बल को खींच लेता है। सूर्य उदय के पश्चात सोने वाला आलसी और निकम्मे हो जाते हैं, उनकी श्री नष्ट हो जाती है। अतः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए, यह मुर्गे का मुख्य गुण है। बंधुओं को उनका भाग देना चाहिए, शत्रु पर आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए तथा खाने के मामले में भी आलस्य ना करना चाहिए ताकि बल बना रहे। मैथुन स्त्री संभोग गुप्त स्थान में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। कौवा सदैव एकांत में ही रति क्रिया करता है, चालाकी से वह भोजन एकत्रित करता है, वह ना तो कभी आलस्य और ना किसी का कभी विश्वास करता है। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाएं, अच्छी नींद सोएं, परंतु जरा से खटके पर ही जग जाएं, अपने रक्षक से प्रेम करें और शूरता दिखाएं। इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। मनुष्य सामर्थ्य तो ज्यादा पाने की रखें, किंतु जो मिल जाए उसी पर संतोष कर लेना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए, परंतु सतर्क और चौकन्ना भी रहना चाहिए। अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति रखनी चाहिए और समय आने पर शूरवीरता दिखाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये 6 गुण कुत्ते में मिल जाते हैं। जो मनुष्य उपयुक्त 20 गुणों को अपने जीवन में उतारकर आचरण करेगा, वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। इसी प्रकार कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने पर इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए पूरा करना चाहिए। यह शिक्षा हमें सिंह और बगुले से मिलती है। हमें किसी भी कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए। सर्दी, गर्मी और वातावरण के विपरीत प्रभाव से नहीं घबराना चाहिए तथा सदैव संतोष रखना चाहिए। ये 3 बातें हमें गधे से सीखनी चाहिए। प्रातः काल उठना, प्रतिद्वंदी से संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहना, पास की खाद्य वस्तुओं को परस्पर बांटकर खाना और रति क्रिया में अपनी स्त्री को संतुष्ट करना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। एकांत में मैथुन करना, चतुराई में सबसे आगे रहना, आपातकाल के लिए खाद्य सामग्री का संग्रह करना, कभी आलस्य ना करना और कभी किसी पर भरोसा ना करना, ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। जो मिल जाए उसी पर संतोष करना, गहरी नींद लेना, चौकन्ना रहना, जरा सी आहट होने पर जाग जाना, स्वामी के प्रति भक्ति भाव रखना और समय पड़ने पर शत्रु का डटकर सामना करना, ये 6 गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। इन गुणों से वह सदैव विजयी रहता है।